पहाड़ों के बीच बसा था एक गांव, रामगढ़। चारों ओर घना जंगल था। नदी का मीठा ठंडा पानी बहता था और हर घर में खुशहाली मुस्कुराती थी। लोग जंगल से लकड़ी लेते थे, पेड़ों से फल तोड़ते थे और कभी-कभी शिकार भी करते थे। जंगल उन्हें सब कुछ देता था, रोजगार, भोजन और जीवन। लेकिन किसी ने कभी रुककर उसका धन्यवाद नहीं किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि देने वाला भी एक दिन थक सकता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा, जंगल तुम्हें सब देता है, पर याद रखना, हर उधार चुकाना पड़ता है। अरे बाबा, जंगल भी कभी कर्ज लेता है क्या? साधु मुस्कुराया और चला गया। कुछ दिनों बाद नदी का पानी कम होने लगा। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगी। जानवर गांव की तरफ आने लगे। लोग परेशान हो गए और अब फसल भी खराब होने लगी। एक रात गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ अचानक गिर पड़ा। लेकिन अजीब बात ये थी, उसे किसी ने काटा नहीं था। सुबह जब लोग देखने आए तो पेड़ के तने पर लिखा था, कर्ज बाकी है, और पूरा गांव डर गया। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने जंगल से बहुत लिया, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं दिया। उसी पल लोगों के जहन में साधु के शब्द गूंज उठे। जंगल तुम्हें सब देता है, पर याद रखना, हर उधार चुकाना पड़ता है। गांव वालों को समझ आ गया, जंगल अपना कर्ज मांग रहा है। गांव के मुखिया ने घोषणा की, आज से कोई पेड़ नहीं काटेगा। हम हर घर के सामने 2 पेड़ लगाएंगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मिलकर जंगल की ओर बढ़े। उन्होंने नए पौधे लगाए, सूखी नदी के पास मिट्टी डाली और जानवरों के लिए पानी रखा। कुछ महीनों बाद पहली बारिश हुई। नदी फिर बहने लगी। पेड़ हरे हो गए। जानवर वापस जंगल लौट गए और एक सुबह वही साधु फिर दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम लोगों का कर्ज उतर गया पुत्र। और फिर वो हवा में गायब हो गया। जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं है, वो हमारी सांस है। अगर हम उसका कर्ज नहीं चुकाएंगे तो वो हमें याद दिलाएगा। प्रकृति से लो, लेकिन उसे लौटाना मत भूलो।